हेलो स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट टुडेस लेक्चर। हमने प्रीवियस सेशन में यूटिलिटी एनालिसिस टॉपिक और विद इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स से स्टार्ट किया था। एंड अगेन आई एम रिपीटिंग, व्हेनेवर यू आर स्टडीइंग, कभी भी लेक्चर देख रहे हो, गलती से आपने चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट किया हो तो स्टार्ट कहां से करना है आपको? चैप्टर नंबर 2 से। ओके, सो चैप्टर नंबर 2 हमने प्रीवियस सेशन में स्टार्ट किया था यूटिलिटी एनालिसिस, एंड उसका फर्स्ट था यूटिलिटी के इंट्रोडक्शन से हमने स्टार्ट किया था। व्हाट डू यू मीन बाय यूटिलिटी? कैपेसिटी ऑफ अ गुड्स टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। क्या है यूटिलिटी? कैपेसिटी ऑफ अ गुड्स टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। नेक्स्ट हमने देखा था कि हर एक इंडिविजुअल क्या करता है। सेकंड पॉइंट क्या लिखोगे? एवरी इंडिविजुअल ट्राइज टू सेटिस्फाई हिज वांट फ्रॉम द अवेलेबल रिसोर्सेज। एवरी इंडिविजुअल ट्राइज टू सेटिस्फाई हिज वांट विद अवेलेबल रिसोर्सेज। सब डिटेल में हमने भर भर के सब देख लिया, राइट? सो ये 2 पॉइंट के बाद कभी भी फीचर्स पूछा कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ यूटिलिटी और 6 मार्क्स का है, तो आपको इंट्रोडक्शन कहां से चालू करने का है? यूटिलिटी का इंट्रोडक्शन दोगे, उसके बाद फीचर्स में आओगे, डायरेक्टली एकदम फीचर्स में नहीं कूदने का है। फिर फीचर्स हमने पढ़ा था। व्हाट डू यू मीन फीचर्स? फीचर्स क्या थे? व्हाट आर द फीचर्स ऑफ यूटिलिटी? मेरे से सब इंप्रेस। हाँ, मेरे सब इंप्रेस में नहीं देखेंगे हम, जो याद आ रहा हो जो भी प्रीवियस सेशन से, मेरे से मल्टीपर्पज, ध्यान आ रहा है? सब subjective concept, U usefulness, B basis of demand, I intensity, M measurable, P pleasure, R relative concept, E ethically neutral and S satisfaction. So एक बार आप देख के बोल दीजिए आपके सेटिस्फेक्शन के लिए। मेरे से सब इंप्रेस फीचर्स है मेरे, मल्टीपर्पज, S सब्जेक्टिव कंसेप्ट, U यूजफुलनेस, B बेसिस ऑफ डिमांड, I इंटेंसिटी, क्या बोल रहे हो? इंटेंसिटी ऑफ वांट्स, M मेजरेबल, P प्लेजर, R रिलेटिव कंसेप्ट, E एथिकली न्यूट्रल एंड S सेटिस्फेक्शन। डन। नेक्स्ट हमने देखा था टाइप्स। टाइप्स क्या थे हमारे? ऐसे बोलोगे, मेरी ख्याति दूर दूर तक कैसे पहुंचेगी फिर? गुडविल। So, what are the types of utility? Form, place, time, service, knowledge, possession. Next, ठीक है। इसके अंदर का कंटेंट क्या लिखना है हमको? यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीज विद द चेंज इन फॉर्म, प्लेस, टाइम, सर्विस, नॉलेज, पोजीशन। चलो एक और हमने देखा था, वो भी अपन याद करते हैं। क्या देखा था नेक्स्ट? व्हाट आर द अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू। वो तो हमने पढ़ाया नहीं है, सिर्फ हमने मेमोरी टेक्निक्स याद की थी, ठीक है? व्हाट आर द assumptions of law of DMU? Divisibility, homogeneity, rationality, reasonability, continuity, constancy, cardinal measurement and single bond. ठीक है? So once again, what are the assumptions? Divisibility, homogeneity, rationality, reasonability, continuity, constancy, cardinal measurement, single bond. ठीक है? So ये आपको याद हो चुका है। अब हमारा आज से जो हम कंसेप्ट कवर करेंगे, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। दीस आर द टू कंसेप्ट, नॉट द टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। एग्जाम में स्टूडेंट बहुत बार कंफ्यूज होके क्या लिख देते हैं? टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। दीस आर नॉट द टाइप्स, दीस आर व्हाट? कंसेप्ट। द फर्स्ट कंसेप्ट इज total utility is aggregate of utilities derived by the consumer from all the units of a commodity consumed. दूसरे तरीके से, यूटिलिटी डेराइव फ्रॉम ऑल द यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम बाय द कंज्यूमर इज नोन एज टोटल यूटिलिटी। क्या बोला मैंने? वर्ड आराम से सुनते हैं। यूटिलिटी डेराइव्ड। यूटिलिटी क्या है? किसी भी कमोडिटी को कंज्यूम या यूज करने से जो आपको यूटिलिटी मिलती है, उसी को बोलते हैं क्या? यूटिलिटी। ओके, इट्स अ कैपेसिटी ऑफ अ गुड्स। एक गुड्स की कैपेसिटी होती है कि आपके वांट्स को वो सेटिस्फाई कर पा रहा है कि नहीं। ये मेरी क्या है? कमोडिटी है। इसकी यूटिलिटी है कि ये मैं दूर दूर तक, गांव में जब बच्चा बैठा हुआ है वहां तक इसकी आवाज पहुंच पा रही है, तो ये इसकी क्या हो गई मेरे लिए? इसकी यूटिलिटी हो गई। आपको ध्यान आ रहा है? आप लोग को मैं इमेजिका लेके गया था और बस से गए थे, और बस क्या गई थी? भाग गई थी किसके साथ? ट्रक के साथ। और उस वक्त आपको किसकी यूटिलिटी थी? किसी तो व्हीकल की। तो जिस वक्त आपको जिस चीज की बहुत ज्यादा जरूरत थी, वो, जैसे अभी आपको मैंने बोला कुछ लिखो, तो आप कैसे लिखोगे?
खून से, ऐसे लिखोगे क्या? नहीं, आपको क्या है यूटिलिटी? पेन। व्हाट माय पॉइंट? सो यूटिलिटी क्या है? जिससे आपके वांट्स को सेटिस्फाई किया जाए। वो सारी कमोडिटीज, ध्यान रखना, आपके वांट्स को सेटिस्फाई कौन कर रही है इस बुक से अकॉर्डिंगली? कमोडिटी। भैया तो ना। सो इसीलिए वहां पास बार बार लिखा है गुड्स मतलब कमोडिटी ही रहती है यहाँ पास। ओके, कैपेसिटी ऑफ अ गुड्स टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। ये जिन्होंने नहीं अटेंड किया होगा प्रीवियस सेशन, तो उनको ये तो समझ में आ गया कि एक्चुअली यूटिलिटी होती क्या है। सो अब टोटल यूटिलिटी। अब कुछ ऐसी भी चीजें रहती हैं, एक बार करो मजा आता है, दूसरी बार करो और मजा आता है, मजा आता रहता है आपको। सो वही कंसेप्ट से यहाँ पास लिखा गया है कि मैं मैंगो की बात कर रहा था। यदि हापुस मैंगो आपके हैं, अल्फांसो जो भी आपके हैं, आपने एक कंज्यूम किया मजा आया, दूसरा कंज्यूम किया और मजा आया, तो हमने बात किया था यहाँ पास फीचर्स, उसके फीचर्स के बारे में, क्या क्या उस गुड्स के यूटिलिटी के क्या क्या फीचर्स होते हैं। उसमें से हमने एक पढ़ा था कार्डिनल मेजरमेंट। कार्डिनल मेजरमेंट में मैंने बताया था आपको, सोनू निगम बोलता है बहुत मजा आया, आप क्या उमदा गाया। उमदा तो कौन बोलता है? हमारा मलिक बोलते हैं ना। हाँ, क्या भारी गाया, ठीक है। तो अब इसके बाद लास्ट में वो क्या बोलते हैं? 10 आउट ऑफ 10। सो आप आज तक आपने ऐसा नहीं किया, आपने मेरे से पढ़ने के बाद बोला कि सर क्या बढ़िया पढ़ाया, 10 आउट ऑफ 10 नहीं बोला, सर बढ़िया पढ़ाया, सब इम्प्रेस। सो इसी तरह आप बहुत सी चीजें करते हो, बहुत नहीं, आप आराम से। अब मैंने आपको ये भी बताया था कि आपको मैंने इमेजिका लेके गया था लास्ट टाइम, आपको मॉर्निंग ब्रेकफास्ट शायद तक नहीं मिला था, आफ्टरनून का लंच मिला था और इवनिंग का हाई टी, स्नैक्स, फ्रूटी और बर्गर एंड ऑल सब खाए थे, आइसक्रीम एंड ऑल। सो आपको भर भर के खाना मिला, और मैंने बोला अगली बार जो लेके जाऊंगा वाटर पार्क इन केस इमेजिका का, तो मैं आपको फूड नहीं दूंगा। ध्यान आ रहा है कुछ चीजें? हाँ। सो ध्यान आना क्या, सब तो बता ही रहा हूँ। सो आपको मैंने फूड नहीं दिया, तो इवनिंग को जब अपन इमेजिका से बाहर निकले, तो उसके बाद बोला अपन बाहर खा लेंगे। फिर अपन ने कुछ लोगों ने डिसाइड किया नहीं आप पुणे ही जाके खाएंगे। तो आप सुबह 7 o'clock से हमारे साथ हो और कुछ नहीं खिलाया गया आपको, और जिंदगी के पूरे मजे लूट रहे हो, आपको ध्यान भी नहीं है। लेकिन जैसे ही आप बस में बैठे तो आपके पेट से आवाज आना शुरू हो गई। सो उस वक्त गुड्स की, फूड की कमोडिटी, फूड्स की बहुत ज्यादा आपको क्या थी? यूटिलिटी, जरूरत थी। सो आप, चलो मैं बाहर जाके अपन बढ़िया से रेस्टोरेंट में खाना खा लेते, तो आपने बोला बहुत मजा आया। आपको अभी किसी ने बोला है क्या बहुत मजा आया 10 आउट ऑफ 10? ऐसे किसी ने बोला क्या? नहीं। सो इसी तरह रियल लाइफ में भी हमको यूटिलिटी मिलती है, लेकिन हम ऐसा मार्क्स अच्छे आएंगे तो क्या बोलोगे? बहुत मजा आया, बहुत अच्छे मार्क्स आए आपके एग्जाम में। लेकिन आप उसको नंबर्स देते हो क्या? नहीं। इसीलिए यहाँ पास एक बोला गया था कार्डिनल मेजरमेंट, मेजरमेंट इज हाइपोथेटिकल। ध्यान आ रहा है? 6 पॉइंट में हमने ऐसा पढ़ा था। यहाँ पास अपन नंबर्स में मेजर करते हैं, बट इन रियल लाइफ ये ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। सो किसी भी चीज को नंबर में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। बट मैंने आपको ये चीज और बताई है, इकोनॉमिक्स विदाउट स्टैटिस्टिकल पार्ट एंड नंबर्स इज ऑफ नो यूज। जब तक आप इस चीज को नंबर में नहीं कन्वर्ट करते हो, तो किसी भी डेटा को रिप्रेजेंट करना इम्पॉसिबल है। नहीं तो कैसे बताओगे इंडिया की इकोनॉमी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, बहुत अच्छा, कितना अच्छा, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, कैसे बताओगे आप विदाउट नंबर्स? गॉट माय पॉइंट? इकोनॉमी जब हम बोल रहे हैं तो विदाउट नंबर्स एंड कुछ डेटा एंड कंपैरिजन, स्टैटिस्टिक्स, रेशियोज, इसके बिना क्या है? ऑफ यूजलेस। ओके, इसीलिए तो आप ऐसे मत देखना कि यूटिलिटी आज तक सर हम मैंगो खाने के बाद बोले आई क्या मैंगो लाया था, मस्त था, 10 आउट ऑफ 10, नहीं बोला हमने। लेकिन जब हम इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे हैं तो यूटिलिटी हम किस में डेराइव करना पड़ेगा? नंबर्स में, तब जाके हम इसको स्टडी कर पाएंगे। तो हाउ टाइप का नहीं करना। अब इसके लॉजिक क्लियर हो गए, इसलिए हम इनको नंबर में कन्वर्ट करेंगे और नंबर को हम एक दूसरे से क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। ठीक है, बहुत भूख लगी थी, आपने इमेजिका से निकले, हमने खाना खाया और उसके बाद बहुत मजा आया। सबने बोला कि सर सही में बहुत मजा आया। मैंने बोला चलो यूटिलिटी टॉपिक पढ़ा है, नंबर्स दो। सबने बोला 10 आउट ऑफ 10 बराबर, बहुत मजा आया, बहुत भूख लगी थी सुबह से। अब घर गए, घर में क्या लग रहा है आज बाबा को? बेचारे बच्चे ने कुछ खाया नहीं है, कुछ खाया नहीं है।
भर भर के खाना दे दिया आपको, बताओ अब खाना खाओगे? नहीं, खाना पड़ेगा। तुम झूठ बोल रहे हो, तुम डर के मारे कि सर ने कुछ खिलाया नहीं है, तुम झूठ बता नहीं रहे हो, खाओ खाना। अब आपको वो डिनर करने के बाद बताओ, आपको मैं पूछूं 10 आउट ऑफ कितना दोगे आप? 1 दोगे? कुछ लोग तो निगेटिव में देंगे, क्यों? क्यों देंगे निगेटिव में? जो खाया था, सर ने भी खिलाया था, वो भी बाहर आ गया। अरे है, उसको बोलते हैं निगेटिव यूटिलिटी। लेकिन एक चीज आपको समझ में आ रही है, जो आपने फर्स्ट मैंगो कंज्यूम करते हो, आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद है लाइफ में? खाने में हाँ बोलो। मैंगो पसंद है। पहला खाया तो कैसे मजा आया? बहुत ज्यादा। एक काम करो, बुलाओ राहुल को बुलाओ। फ्रूटी किसको पसंद है सबसे ज्यादा? फ्रूटी सबको है, किसको है? कौन बोला? किसने बोला सबको है? अरे किसको पसंद है फ्रूटी? अरे बुलाओ राहुल को बुलाओ। जल्दी से, टाइम नहीं खराब करने का, जल्दी से बताओ। अपन टोटल यूटिलिटी समझते हो, यूटिलिटी भी समझते हैं। 4-5 फ्रूटी देना। फ्रूटी फ्रूटी मस्त ठंडी ठंडी फ्रूटी देता हूं आपको। आओ। ला, रखो यहां पास। अब तुमको पसंद है फ्रूटी? नहीं? कौन है? अरे एक वॉलंटियर चाहिए, बताओ किसको फ्रूटी पसंद है? अरे आओ, तुम भी आ जाओ। तुम्हें आना है? जिसको आना है, जिसको किसको फ्रूटी पीना है, आ जाओ। तुम आ जाओ, चलो तुम आ जाओ, आ जाओ। डर रहा है बेचारे। कुछ नहीं करूंगा, फ्रूटी तो पीना है। पहली बार पिया है क्या? लो फ्रूटी, पहली फ्रूटी पियो। आ जाओ। ये अभी आपके सामने फ्रूटी पी रहा है। ठीक है, इसकी यूटिलिटी, ये निगेटिव यूटिलिटी है, एग्जाम्पल फेल नहीं हो जाए। ये क्या है? चीटिंग हो गई, चीटिंग। चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। वेरी गुड। तुम लोग ने उसको इतना मजा आ रहा है कि उसको हंसी नहीं बच रही बेचारे की। ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ? चलो एक काम करते हैं, आप बैठे बैठे पी लो, पास कर दो। अरे मैं भी पीऊंगा, मेरे को भी दोगे? देखो ये स्मॉल सा पैक है फ्रूटी का, मैं इसका एडवर्टाइज और स्पॉन्सरशिप मिली है मेरे को 25-30 लाख रुपए, इसलिए। सो अब आप पहला कंज्यूम करोगे, सभी स्टूडेंट के लिए नॉर्मल है ये पूरा का पूरा कंसेप्ट। आगे चल के आपको मिलेगा रैशनल, एक वर्ड आएगा। रैशनल मतलब होता है नॉर्मल, सेंसिबल, बैलेंस्ड। ओके, मतलब ये सारे कंसेप्ट जो इकोनॉमिक्स के हैं, किन के ऊपर अप्लाई होते हैं? नॉर्मल, सेंसिबल और बैलेंस्ड लोगों के ऊपर, हॉले टाइप के लोगों के ऊपर अप्लाई नहीं होते। हाँ? ये आगे आने वाला है। जैसे आप फर्स्ट कंज्यूम करोगे टेट्रा पैक इसका, तो उसके बाद आपको मजा आएगा। आपको मैं बोलूंगा नंबर्स में दो, तो आप बोलोगे 10 आउट ऑफ 10। दूसरा पियोगे तो क्या होगा? थोड़ा फुल हो जाएगा। उसके बाद उतना मजा इमीडिएट, मैं बैक टू बैक की बात कर रहा हूँ, सुबह के बाद शाम को नहीं पीने की बात है। हाँ बोलो, शाम को भी पियेंगे पूरा मजा आएगा सर हमको। तो इवनिंग को हर चीज में यही कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। जब दूसरी बार इमीडिएटली करते हैं, मतलब पीते हैं ये कुछ। अरे देखो, मेरे शब्दों को फालतू मत इधर उधर घुमाओ आप लोग। मैं कोई हंस नहीं रहा हूं, आपके गंदे मतलब है। ये फ्रूटी, फ्रूटी सेकेंड टाइम जब आप इमीडिएट पियोगे तो आपको सेटिस्फेक्शन कैसा मिलेगा? पहले से थोड़ा सा कम मिलेगा। जैसे फर्स्ट मिला तो आपने 10 आउट ऑफ 10 बोला, सेकंड पिया तो आप बोलोगे 10 आउट ऑफ 8 मिलेगा, थर्ड पियोगे तो कुछ देर के बाद बोलोगे नहीं सर बहुत हो गया, लेकिन मैंने बोला पियो तब भी। हाँ सर थोड़ा सा मजा आया, लेकिन कितना आएगा? 6 आएगा। 10 आउट ऑफ 6 दोगे नंबर, फिर धीरे धीरे क्या होगा? 4 दोगे, फिफ्थ। और यार फिफ्थ यूनिट पीने के तक आपकी पेट में जगह बचेगी क्या?
नहीं, आप बोलोगे सर बस करो, पसंद है लेकिन इतना भी पसंद नहीं कि पूरी बॉडी के अंदर फ्रूटी फ्रूटी घूमे ब्लड की जगह, राइट। लेकिन मैंने जबरदस्ती बोला एक और पियो, अब क्या होगा बताओ, जो बाकी भी फ्रूटी पी थी पहली 5, वो उसके साथ वापस बाहर आ जाएगी। जो बाहर आ गई उसको क्या बोलेंगे अपन, निगेटिव यूटिलिटी। लेकिन एक चीज कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे हम कमोडिटी को कंज्यूम करते जाते हैं हमारी यूटिलिटी क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। नेचुरल है, जैसे बहुत भूख लगी है, फर्स्ट कोली आपने खाया तो आपको सेटिस्फेक्शन अच्छा मिला, धीरे धीरे करके आप जैसे इंक्रीज करते जाते हो सेटिस्फेक्शन क्या होते जाता है, डिक्रीज होने लगता है। वही कंसेप्ट है टोटल यूटिलिटी में। अब फिर से बोल रहा हूं, यूटिलिटी डेराइव्ड फ्रॉम ऑल द यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम बाय कंज्यूमर। जो जितनी भी कमोडिटी आपने कंज्यूम की, जितनी भी आपने फ्रूटी कंज्यूम की, उन सब से जितनी यूटिलिटी मिली, पहले से कितनी मिली, 10, 8, 6, 4, 2, ये सबको टोटल कर लो तो उसकी को क्या बोलेंगे हम, टोटल यूटिलिटी। जितना भी आपने कंज्यूम किया है उसकी सारी यूटिलिटी जितनी भी सबसे मिली है नंबर्स में, हम उसको टोटल कर देंगे, टोटल यूटिलिटी में हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है उसमें मार्जिनल यूटिलिटी। वर्ड मार्जिनल वर्ड जो है आपकी जिंदगी में 11th स्टैंडर्ड में आया था, जो कि आपने ठीक से पढ़ा नहीं था। सो 11th स्टैंडर्ड में जब ये मार्जिनल वर्ड आया तो उसको बोलते हैं अपन क्या, एडिशनल यूनिट। सो एडिशनल यूनिट ऑफ यूटिलिटी। अब मार्जिनल कॉस्ट का भी कंसेप्ट होता है, मार्जिनल रेवेन्यू का होता है, तो मार्जिनल कॉस्ट बता देता हूं। एक एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए जितनी कॉस्ट लगती है उसी को बोलते हैं क्या, मार्जिनल कॉस्ट। यदि फर्स्ट यूनिट ऑफ दिस माउस मैन्युफैक्चर्ड एट अ प्राइस ऑफ ₹100 और सेकंड यूनिट बनाने के लिए हमको रॉ मटेरियल कम लगेगा, मैन पावर सब कुछ कम लगता है। बोलते हैं ना, आपने भी सुना है कि ज्यादा क्वांटिटी में आप मैन्युफैक्चर और चीजें करवाओगे तो कॉस्टिंग कम बढ़ती है। सो एडिशनल सेकंड यूनिट को बनाने के लिए जो कॉस्ट लगती है उसको बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। मैं टोटल कॉस्ट बोलूंगा तो क्या मतलब होगा, फर्स्ट यूनिट का भी और सेकंड यूनिट का भी, लेकिन मार्जिनल बोलूंगा तो वो सेकंड यूनिट की कॉस्ट जितनी लगेगी उसी को बोलेंगे मार्जिनल कॉस्ट। समझते हैं मार्जिनल यूटिलिटी को। अभी फर्स्ट यूनिट कंज्यूम किया आपने, मिला कितना टोटल यूटिलिटी स्पीड के हिसाब से, 8। तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या बोलेंगे बताओ, 8, बिकॉज फर्स्ट यूनिट से जितनी आपको एडिशनल यूनिट यूटिलिटी मिली है उसी को अपन बोलेंगे क्या, मार्जिनल यूटिलिटी। सेकंड यूनिट से आपको बताओ कितनी यूटिलिटी मिली, 6। सेकंड यूनिट से कितनी मिली उसी को बोलेंगे, वन एडिशनल यूनिट से जो आपको यूटिलिटी मिल रही है दैट इज नोन एज मार्जिनल यूटिलिटी। तो सेकंड यूनिट से क्या मिला, 6, दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी। सो मैं पूछूं अभी फुल टोटल ऑल 2 यूनिट से आपको कितनी टोटल यूटिलिटी मिली, तो दैट इज 8 प्लस 6 is 14। समझ में आ रहा है क्या, दैट इज नोन एज टोटल यूटिलिटी। अब मैं अगेन बोलूं थर्ड यूनिट में जाऊं, सो 8 प्लस 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 18, दैट इज कंसिडर एज टोटल यूटिलिटी। फर्स्ट 3 यूनिट से टोटल यूटिलिटी कितनी है, 14, 18। अच्छा, मार्जिनल यूटिलिटी थर्ड यूनिट की कितनी है, 4 है। कैसे पता चला, जो हमने थर्ड यूनिट कंज्यूम किया उससे जो यूटिलिटी मिल रही है वो क्या है, 4। अभी डेफिनेशन में आते हैं। Utility derived from one additional unit of a commodity consumed by the consumer is known as marginal utility. So एक बार फिर से रीड कर लो, मार्जिनल यूटिलिटी क्या लिखा हुआ है, देखो ठीक है। तो एडिशनल यूटिलिटी derived by the consumer from additional unit of a commodity consumed is known as marginal utility। अभी मेरे को टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी डिफिनेशन याद रखने का अपन को, बिकॉज हर जगह आएगी। टोटल यूटिलिटी, यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम ऑल द यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर इज नोन एज टोटल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी, यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम वन एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर इज नोन एज मार्जिनल यूटिलिटी। आपको सुनने में ऐसा लग रहा है फास्ट चल रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, फास्ट फॉरवर्ड मोड में आप देख रहे हो, कोई बात नहीं। अब इसके फॉर्मूला को थोड़ा सा देखते हैं। तो फर्स्ट यूनिट टोटल यूटिलिटी कैसे निकलती है, समेशन ऑफ ऑल मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी। तो समेशन ऑफ एमयू, तो 8 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 2 इसी को बोलेंगे क्या अपन, टोटल यूटिलिटी। लेकिन यहां पास बस थोड़ा सा अलग है, फॉर्मूला है मार्जिनल यूटिलिटी का, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एन यूनिट इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी ऑफ एन माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ एन माइनस 1। इसको जल्दी से देख लेते हैं आखिर इसका कंसेप्ट क्या है, स्क्रीन में रखते हैं इसको।
फॉर्मूला फिर से एक बार बोलिए। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ n यूनिट इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी ऑफ n माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ n माइनस 1, राइट। इसको ऐसे ही रखते हैं। चलो यहां n हम ट्रीट करते हैं, n इज इक्वल टू कौन सा, n क्या है आपका, नंबर ऑफ यूनिट्स। तो अपन बात करें यदि थर्ड यूनिट की, n इज इक्वल टू 3। सो मार्जिनल यूटिलिटी हमको निकालनी है थर्ड यूनिट की, तो क्या आएगा, टोटल यूटिलिटी ऑफ थर्ड यूनिट माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ थर्ड माइनस 1, थर्ड यूनिट माइनस 1। अगेन हमको तो ये क्वेश्चन मार्क है, टोटल यूटिलिटी ऑफ थर्ड यूनिट कितनी है, कोई बताएगा। टोटल यूटिलिटी ऑफ थर्ड यूनिट इज 18 माइनस, तो ये कितना हो जाएगा, एनीवन कोई बताएगा मेरे को, 2। सो टोटल यूटिलिटी ऑफ टू सेकंड यूनिट कितनी है, टोटल यूटिलिटी ऑफ टू यूनिट्स 14 इज इक्वल टू 4। सो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ थर्ड यूनिट इज इक्वल टू 4। ओके, तो कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, कोई डरने की जरूरत नहीं है। और खुशी की बात बता देता हूं, एग्जाम में ऐसे कोई भी नंबर्स के साथ आपको कुछ भी पूछा नहीं जाएगा। ये यहां लिखा था, मेरा काम था बताना। ये स्टेट बोर्ड है इसलिए आपके यहाँ नहीं पूछा जा रहा, सीबीएसई आईसीएसई में सब इसके न्यूमेरिकल्स वगैरह सब बनते हैं, ठीक है। अब इसको एनालिसिस करते हैं, इस शेड्यूल को हम एनालिसिस करेंगे इसका। तो फर्स्ट यूनिट जब था तो टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी बोथ आर सेम, इक्वल रहेगी। एंड ओवर द पीरियड जैसे जैसे आप कमोडिटी कंज्यूम करते जाओगे तो टोटल यूटिलिटी गोज ऑन इंक्रीजिंग बट मार्जिनल यूटिलिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग जो समझ में आ रहा वही बोलो, अभी डिमिनिशिंग वगैरह वर्ड आगे देखेंगे उसी के। सो यहां बस लिख रहा है टोटल यूटिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ये भी क्लियर हो गया। एक पॉइंट आएगा जैसे फिफ्थ यूनिट है, उसमें पेट भर गया, जबरदस्ती आप और खा रहे हो, एक और मैंगो, सेटिस्फेक्शन यूटिलिटी उसमें से कुछ भी नहीं मिल रही है आपको, उसमें यूटिलिटी क्या रहेगी, 0। उस वक्त क्या होगा, टोटल यूटिलिटी मे बी समथिंग इंक्रीज बट मार्जिनल यूटिलिटी रिमेन 0। अब नेक्स्ट पॉइंट आएगा, जब 6 यूनिट आप कंज्यूम करोगे तो टोटल यूटिलिटी डिक्रीज होगी और मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगी, निगेटिव। क्यों, क्योंकि जो खाया वो भी निकल जाएगा। ओके, इसी तरह समझो अभी फिलहाल। लेकिन आपको डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए। फर्स्ट यूनिट में आपका इक्वल है, लास्ट यूनिट जो आप कंज्यूम कर रहे हैं जहां पास निगेटिव है, इसको बोलते हैं निगेटिव यूटिलिटी। यहां पास ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस ना किसको दिया गया मालूम है, ये आप जीरो वाला देख रहे हो ना, इसी को दिया गया है। इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन। एक ऐसा पॉइंट जहां पास आप फुल्ली सेटिस्फाइड हो और इसके आगे एक नॉर्मल कंज्यूमर कभी भी कंज्यूम नहीं करेगा। ओके, कोई करेगा क्या, अब बारबेक्यू नेशन गए हो, खा रहे हो एकदम फोकट में, एकदम लग रहा है कि बस जितना आया है पे कर दिया है तो सब डाल लें। ज्यादा डालने की कोशिश करोगे अंदर पेट के तो क्या हो जाएगा, जो भी खाया है वो भी बाहर आ जाएगा। आ रहे हैं उसमें भी। अभी अपन क्या करते हैं, इस डायग्राम को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। मैं इसको इरेज कर देता हूं, आपके पास भी यदि नोट्स वगैरह है तो ठीक है, नहीं तो कोई डॉक्यूमेंट बना लीजिए। ये आपकी जो है, ये क्या है आपके यूनिट्स, और ये कौन सा एरिया आपका, ये आपका एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ये 0 है, यहां यूनिट में लिख देता हूं, सिक्स यूनिट है, 1 2 3 4 5 एंड 6। फास्ट, यूनिट्स में बात करें हम, यहां तक हुआ। ये आपका लेफ्ट में क्या है, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, दिस इज टोटल यूटिलिटी एंड
मार्जिनल यूटिलिटी का एरिया है। नेक्स्ट, इसमें हम नंबरिंग्स करेंगे। नंबर्स कैसे चालू होंगे आपके? 0 है तो एक काम करते हैं अपन 2 से चालू करें। 2 आ जाएगा क्या? हमको कहां तक जाना है? बहुत आगे तक जाना है। 4 से चालू करते हैं। 4, 8, 12, 16 एंड 20, राइट? डन हुआ यहां तक। अब एज पर द शेड्यूल आप टोटल यूटिलिटी की मार्किंग हम करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट यूनिट से आपको कितनी मिली है? 8, मार्क करो। फर्स्ट यूनिट से आपको कितनी मिली है? 8, मैंने मार्क कर दिया। सेकंड यूनिट से आपको टोटल यूटिलिटी कितनी मिली है? 14, आ जाओ। 12 के बीच में सेकंड यूनिट है ये, और यहां पास क्या मिल रही है आपको? 14, तो 12 और 16 के बीच में आ जाएगा कुछ। थर्ड यूनिट से 18 है। थर्ड यूनिट से 18, मैंने ये 16 और 20 के बीच में थर्ड यूनिट को 18 में मार्क कर लिया। नेक्स्ट, फोर्थ यूनिट से कितनी है? 20। फोर्थ यूनिट से मैं आ गया यहां पास 20 में। फिफ्थ यूनिट से कितनी है? 20। एंड सिक्स यूनिट से कितनी है फिर आपको? 18। दिख रहा है क्या? आराम से करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डन। अभी मैं इसको ज्वाइन कर रहा हूं। ये लाइन बस आपकी क्या रहने वाली है? स्ट्रेट, और फिर उसके बाद डिक्रीज हो जाएगी। डन। ये कौन सा बनाया हमने? टीयू कर, टोटल यूटिलिटी कर्व इसको बोलेंगे। नेक्स्ट है आपका कौन सा? मार्जिनल यूटिलिटी। फर्स्ट यूनिट से 8 मिल रहा है, ये देखो। फर्स्ट यूनिट से फिर से मैं कोई डिफरेंट कलर लेता हूं। मैं इसको अभी रेड कर देता हूं। फर्स्ट यूनिट से कितना मिल रहा है? 8। बताओ सेकंड यूनिट से कितना है? 6, 4, उसके बाद 6 है। सेकंड यूनिट से 6 है, कहां आ जाएगा? 4 एंड 8 के बीच में लिख देता हूं। फिर क्या है आपका? थर्ड यूनिट से 4, फोर्थ यूनिट से 2, फिफ्थ यूनिट से 0 एंड सिक्स यूनिट से -2। तो एक काम करते हैं, आ जाओ। यहां पास मैं -2 लिख देता हूं। परफेक्ट। अभी इस पॉइंट को ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं विद सम डिफरेंट कलर। ये कुछ इस टाइप से ज्वाइन हो जाएगा। इसको कौन सा कर्व बोलेंगे? एनीवन? इसको बोलेंगे MU कर्व। अब ये पॉइंट जो है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं क्या? ओके। यहां पास क्या होता है? फुल सेटिस्फैक्शन। इसके बाद एक नॉर्मल सेंसिबल कंज्यूमर कुछ भी कंज्यूम नहीं करता। डन। एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए। अब इसके अंदर अगर डिटेल एक्सप्लेनेशन लिखना होगा तो क्या क्या लिखोगे आप? X axis denotes units, Y axis denotes what? Total utility and marginal utility. As per the schedule, we have pointed down on a graph the points
of total utility. As per the schedule, we have drawn a points on a graph on the basis of marginal utility. हमने as per schedule वो भी draw कर दिया, हमने पॉइंट ज्वाइन कर दिए. उसके बाद हमारा क्या आया, इसमें से एक पॉइंट है एट अ पॉइंट ऑफ एफ सिक्स यूनिट फिफ्थ यूनिट वी रीच द पॉइंट. अच्छा, लाइन बाय लाइन चलते हैं. फिर आप लिखोगे डिटेल में एट यूनिट वन टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी. फिर उसको ब्रैकेट में भी लिखोगे, पहले सेंटेंस में लिखोगे, फिर फॉर्मूला में टी यू इज इक्वल टू एम यू लिखोगे. गॉट माय पॉइंट. तो यही सब चीजें उसके अंदर आने वाली है. एक सेकंड आपको दिखा देता हूं ताकि आपको भी टेबल एक्सप्लेन कर रहा है रिलेशनशिप बिटवीन द टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी. दोनों को मर्ज करके ही बताया गया है. द टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी कैन बी डेराइव्ड फ्रॉम द फॉलोइंग डायग्राम. ये कॉमन सेंटेंस है. एक बार यदि आपने क्या पढ़ लिया, कंसेप्ट क्लियर हो गया. टीयू कर्व, एमयू कर्व के बारे में बोला है. टीयू कर्व मींस टोटल यूटिलिटी कर्व, एमयू मार्जिनल यूटिलिटी कर्व. एक्स एक्सिस मेजर्स द यूनिट ऑफ अ कमोडिटी, वाई एक्सिस इंडिकेट्स टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी. लिखा हुआ है, यही सब बुक में लिखा हुआ है. फिगर जो बनाया है आपने डायग्राम, टोटल यूटिलिटी कर्व स्लोप्स अपवर्ड वेयर एज मार्जिनल यूटिलिटी कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड. तो एक अपवर्ड एंड डाउनवर्ड को भी हाईलाइट किया हुआ है, तो ध्यान रखने का है हमको. नेक्स्ट आपका आ रहा है marginal utility curve shows zero and negative level of marginal utility whereas total utility curve shows maximum and constant total utility level. जो अपन बोल रहे थे ना, कुछ स्टूडेंट पूछ रहे थे फिफ्थ यूनिट, यहां पास के एग्जांपल में सिक्स यूनिट में क्या है, कांस्टेंट है. ये क्या है, मैक्सिमम, और ये क्या है, कांस्टेंट है. मैं डायग्राम में वहां पास लिख दूंगा, वो समझेगा नहीं, इसलिए ठीक है. सो एक वर्ड क्या है यहां पास, मैक्सिमम, और दूसरा क्या आ रहा है, कांस्टेंट. ये भी इंपॉर्टेंट है. अब लाइन बाय लाइन हर एक यूनिट के ऊपर उसने दिया है. मैं बोलूंगा द टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वेरी फर्स्ट यूनिट ऑफ एक्स कंज्यूम्ड आर सेम. तो अपन सबसे फर्स्ट यूनिट के लिए क्या कमेंट लिया, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी बोथ आर सेम. सेकेंड यूनिट में एज द कंज्यूमर कंज्यूम्स फर्दर कंज्यूम करेगा, तो टोटल यूटिलिटी इंक्रीज एट अ डिमिनिशिंग रेट एंड मार्जिनल यूटिलिटी गोज ऑन डिमिनिशिंग. टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होगी लेकिन एक लेसर रेट से. क्यों, जैसे फर्स्ट यूनिट में उसको 10 मिला, तो सेकंड यूनिट में भी 10 मिला क्या, नहीं. तो जो इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन एक डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है. थर्ड यूनिट से कितना मिलेगा, 6 मिलेगा. तो फिर से देखो 10 मिलना चाहिए ना, लेकिन मिला क्या, 10 नहीं. किस रेट से इंक्रीज हो रहा है टोटल यूटिलिटी, एक डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है. थर्ड यूनिट में क्या बोला है, एट अ पर्टिकुलर स्टेज टोटल यूटिलिटी रीच टू द मैक्सिमम एंड रिमेन कांस्टेंट. मैक्सिमम किसको बोल रहा है, फिफ्थ यूनिट को. हमारे एग्जांपल को छोड़ो, यहां का देख लो. अभी फिफ्थ यूनिट को क्या बोल रहा है, मैक्सिमम, एंड सिक्स यूनिट को क्या बोल रहा है, कांस्टेंट. दिस इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ सेटिटी बोलो, स्टेटिटी बोलो, लेकिन टीयू इज हाईएस्ट यहां वर्ड यूज किया है, और एमयू इज इक्वल टू 0. तो मैं वहां अपना करेक्शन कर दूंगा. जो कुछ स्टूडेंट का डाउट था कि वहां इंक्रीज नहीं हो रहा है, वहां क्या है, एच लिख सकते हैं, हाईएस्ट है या कि कांस्टेंट है. फोर्थ पॉइंट में क्या एक्सप्लेन किया है, एडिशनल यूनिट फर्दर कंज्यूम किया. फोर्थ पॉइंट देखो, फर्दर कंज्यूम किया, डिक्लाइन इन द टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी बिकम 0. तो टोटल यूटिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, और मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगी, निगेटिव. फिफ्थ पॉइंट में लिखा है आफ्टर रीचिंग द पॉइंट ऑफ सेटिटी a rational consumer, rational मतलब normal, sensible, a balanced consumer, इंसान लोग जो रहते हैं, should stop his consumption since the maximum limit of satisfaction is reached and there is no addition to the total utility by any further increase in the stock of a commodity या कि consumption. Consumption beyond the point of satiety transforms satisfaction into dissatisfaction, जिसको अपन in other words क्या बोलते हैं, negative यूटिलिटी, या कि कंज्यूमर स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग इल इफेक्ट्स ऑफ कंजम्पशन. तो यहां पास कहीं ना कहीं ऊपर आपने देखा वर्ड यूज किया उसने, क्या, स्टॉक ऑफ अ कमोडिटी. मतलब या को आपके पास अब लैपटॉप है, मैं 500 लैपटॉप का मैं क्या करूंगा, 4 to 5 लैपटॉप तक समझ में आ रहा है, राइट. इसी तरह बोल रहा है एक
एक लेवल के बाद। और यहां पास बोल रहा है इल इफेक्ट ऑफ कंजम्पशन, मतलब यदि आप फूड कोई कंज्यूम कर रहे हो तो उसमें क्या आपको मिलेगा, इल इफेक्ट मिलेगा। डन। सो मैं ये इसलिए एक बार फर्स्ट टाइम जब आप देख रहे हो तो ये टेबल एक बार जब आपको डायग्राम समझ में आया तो उसके अंदर का ज्ञान लिखना आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होगा, एक दो बार लिखेंगे हम क्लास में तो अपने आप क्लियर हो जाएगा। X axis denote this, Y axis denote this. As per the schedule, we have drawn the diagram. In the diagram, what we have find first unit में equal है, second unit and onward से क्या हो जाएगा, and total utility increase होगा diminishing rate से, and marginal utility क्या होगा, diminishing होगा। total utility increase होगा at diminish rate, increase होगा but diminish rate से, and marginal utility क्या होगा, decrease ही होगा। थर्ड पॉइंट में क्या बोल दिया था, एक पॉइंट आएगा जहां पास आपका क्या रहेगा, मैक्सिमम यूटिलिटी मिलेगी और उसके बाद कांस्टेंट हो जाएगी। फिर पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन के बारे में बोला, फिर उसके बाद बोला उसके बाद भी कंज्यूम करेगा एक रैशनल कंज्यूमर, इसके बाद कंज्यूम नहीं करता, और लास्ट में इल हेल्थ के बारे में बात किया, बोलता है इसके बाद जो भी कंज्यूम करता है उसको क्या बोलता है, डिससैटिस्फैक्शन मिलेगा। ओके, सो आई होप कि हमारा इसके अंदर सारे कंसेप्ट कवर हो गए हैं। सो ये था आपका डायग्राम। डन। अब नेक्स्ट आता है रिलेशनशिप बिटवीन द मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस। ये आएगा कहां, सबसे लास्ट पार्ट है, आपकी बुक में भी जगह नहीं थी। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट डायग्राम में, नेक्स्ट चार्ट में। नेक्स्ट चार्ट बोल रहा है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब आपको समझ में आएगा ये डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होता क्या है। अभी आपने चीख चीख के पढ़ा कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जा रही है। तो ये कंसेप्ट फर्स्ट प्रपोज किया था गोसन ने, एंड फर्दर उसको एक्सप्लेन किसने किया है, प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने। किसमें, अपनी बुक्स प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स इन 1890। यदि कहीं मिस प्रिंट हो तो करेक्ट कर लेना। सो प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स इन 1890। अब यहां पास नेक्स्ट पॉइंट लिखा है डीएमयू, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज यूनिवर्सल इन कैरेक्टर। सबसे पहले ना आप हेडिंग पढ़ लो। एक लॉ है, लॉ मतलब क्या होता है, एक ऐसा कंटेंट जो किसी ने लिख दिया है और वो एक रूल बन गया है। जैसे इनकम टैक्स का रूल है, यदि आप एक ट्रैफिक रूल है कि आप व्हाइट लाइन जो जेब्रा क्रॉसिंग होती है उसके ऊपर अपनी व्हीकल पार्क नहीं करने है जब रेड सिग्नल हो। गॉट माय पॉइंट। आपके यहाँ रूल है, क्लास में आपको ऐसे ही सिंपल स्ट्रेट बैठना है, पैर एकदम बेंच के ऊपर रख के नहीं बैठना है। इज दिस सम एथिक्स एंड रूल्स। तो ये रूल के बारे में बात चल रही है। फॉर एग्जांपल, तो बहुत सारे ऐसे रूल्स है ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, क्या, एमयू, मार्जिनल यूटिलिटी, जो अभी हम पढ़ के आए। इसके ऊपर एक लॉ, मतलब अल्फ्रेड मार्शल जी ने कुछ लिख दिया, इसलिए आपको पढ़ना पड़ रहा अभी। सो डीएमयू इज यूनिवर्सल इन कैरेक्टर। ये डीएमयू कहां लगता है, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, काजिस्तान, जहां भी है, चाइना, सब जगह लगेगा, यूएस, यूके, सब जगह लगने वाला है। बेस्ड ऑन कॉमन कंज्यूमर बिहेवियर। ये किसके ऊपर रखा गया है, कॉमन कंज्यूमर बिहेवियर, एक नॉर्मल कॉमन कंज्यूमर बिहेवियर। वहां भी जब लोग मैंगो खाएंगे तो उसके बाद एक टाइम आएगा ना जिसके बाद वो भी वॉमिट कर देंगे। हाँ, सो वहां भी वॉमिट करते हैं, यहां भी करते हैं। नेक्स्ट आता है मोर वी हैव अ कमोडिटी लेस वी डिजायर टू हैव इट। जितना ज्यादा जो चीज आपके पास रहता है, ऐसा रहता है ना कि आप लोग को मोबाइल चाहिए रहता है, मोबाइल नया आने वाला, नया आने वाला, आने वाला है, आने के बाद आ गया, अभी क्या हो गया, आ गया मोबाइल, और क्या। सो और एक और मोबाइल आ जाए तो आपको दोनों ऐसे पड़े पड़े घूमेंगे। सो व्हाट इज दिस ऑल अबाउट, मोर वी हैव अ कमोडिटी लेस वी डिजायर टू हैव इट। जब आपका मैंगो का सीजन आने वाला था, फर्स्ट मैंगो, फर्स्ट मैंगो, फर्स्ट मैंगो, अब आ गया, पड़ा है, खराब, सड़ रहा है बेचारा घर में। सो व्हाट इज ऑल अबाउट, मैंने अभी तक ज्यादा नहीं खाए हैं तो मेरे को भी पसंद है। मोर वी हैव अ कमोडिटी लेस वी डिजायर टू हैव इट, दैट इज नेचुरल एक टेंडेंसी है। इस स्टेटमेंट से एक चीज और है, फिल इन द ब्लैंक है। स्टेटमेंट डीएमयू का क्या बोलता है, ध्यान से सुनना, अदर थिंग्स बीइंग रिमेन कांस्टेंट। अदर थिंग्स मतलब बहुत सारी चीजें, दुनिया की सभी चीजें सब कांस्टेंट है। मार्जिनल यूटिलिटी goes on diminishing with an increase in successive unit of a commodity consumed by the consumer। क्या बोल रहा हूं, मार्जिनल यूटिलिटी जो है डिमिनिश होगी, कैसे, सक्सेसिव यूनिट, सक्सेसिव मतलब बैक टू बैक इमीडिएटली जितने भी आप कमोडिटी कंज्यूम करोगे, तो मार्जिनल यूटिलिटी गोज ऑन डिमिनिशिंग विद द सक्सेसिव यूनिट ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर। वही चीज लिखा है, एक बार फिर से देखो, अदर थिंग्स बीइंग रिमेन कांस्टेंट, marginal utility goes on diminishing with an increase in the successive unit of a commodity consumed by
कंज्यूमर। इसको क्या बोलते हैं अपन, लॉ ऑफ डीएमयू का क्या है, ये स्टेटमेंट है। अब आप टेक्स्ट बुक में देखोगे ना, इसी को इन अदर वर्ड्स तो क्या लिखेगा, मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश होती है विद एन इंक्रीज, मतलब वही चीज घुमा घुमा के लिखा है। मैंने क्या लिखा है उसको सिर्फ एक बार लिखा है, डिफरेंस इतना है, ध्यान रखना। आपको बड़ा करना है आंसर तो क्या लिखोगे, इन अदर वर्ड्स। अब इन अदर वर्ड्स मतलब वो आपके वर्ड्स, और मेरे वर्ड्स और बुक के वर्ड्स क्या है, लिखे हुए हैं, आपने याद कर लिया ऑलरेडी। मार्जिनल यूटिलिटी शेड्यूल के बारे में बात करते हैं। आ जाओ फर्स्ट से, क्या बोल रहा है एमयू शेड्यूल, बोलता है यूनिट से फर्स्ट यूनिट आप कंज्यूम करोगे कितना यूटिलिटी मिला 10, सेकंड यूनिट से 8, थर्ड यूनिट 6, 4, 5 से 2, 6 से 0, ये कौन सा पॉइंट है, पॉइंट ऑफ सेट। सेवंथ यूनिट से -2, दैट इज डिसयूटिलिटी, डिससेटिस्फैक्शन या निगेटिव यूटिलिटी। क्या बोला, 3 वर्ड, डिससेटिस्फैक्शन, डिसयूटिलिटी या निगेटिव यूटिलिटी। इसका डायग्राम बनाने में मैं आपकी मदद बिल्कुल भी नहीं करूंगा, जो कि अभी हमने जस्ट बना के आए हैं, उसी डायग्राम का एक पार्ट हटा दिया गया है। कौन सा पार्ट हटाया गया है, टोटल यूटिलिटी का, एंड द डायग्राम विल रिमेन सेम, लेकिन यहां पास डायग्राम है। जब कंसेप्ट पूछेगा आपको एग्जाम में, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू विद इट्स अजम्पशन या कि एक्सेप्शन या कि इंपॉर्टेंस या कि लिमिटेशंस, तब आपको क्या लिखना पड़ेगा, इंट्रोडक्शन, स्टेटमेंट, और अजम्पशन पूछा होगा तो अजम्पशन भी लिखना होगा, और ये डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो कंसेप्ट में मैंने पहले ही बहुत वेटेज दे दिया, स्टार्टिंग में फ्रूटी वगैरह मंगा के, ये जाने के बाद मैं पीऊंगा आपके, ठीक है। सो अजम्पशन में आपका लिखा हुआ है कि कुछ चीज आपने पूछी नहीं, मैं बता रहा हूं, मैंने कुछ बोला था, यहां लिखवाया आपको अलग से, इसीलिए देखो बुक में भी लिखा हुआ है, मैंने यहां स्किप किया है डेलिबरेटली, अदर थिंग्स बीइंग रिमेन कांस्टेंट। तो वो बोल रहा है मैं कुछ अजम्पशन ले रहा हूं और ये सब चीजें क्या रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी। अब इसके अल्फ्रेड मार्शल जी के कुछ वाहियत टाइप के अजम्पशंस हैं, अभी नहीं नहीं, उनकी रिस्पेक्ट है, उन्होंने बहुत कुछ दिया है, लेकिन ये पूरे कंसेप्ट देने में उन्होंने अजम्पशन लिखा है कि उस दुनिया में जो भी जितनी भी चीजें हैं सब कुछ क्या है, डिविजिबल है, सब कुछ डिविजिबल है। ये बॉटल भी डिविजिबल है, आपको चाहिए 250 ml काट के दूं क्या, नहीं। वो बोल रहा है किसी को चाहिए गोट, तो बोले काट के ले लो, अभी मतलब बोल रहे हैं हर चीज आपको चाहिए। 4.5 सीटर, अभी आपका एक बच्चा हुआ है कोई घर में फैमिली में, सो आपको बोल रहा है, आप टाटा जी से बोलेंगे, जाके बोलेंगे रतन टाटा से एक छोटा सा स्पेस दो ना आपने, और मैं लगा लूंगा कार में। सो आपको फ्रिज चाहिए, तो बोलो आपने 200 लीटर की फ्रिज लाई है और 5 लीटर अभी कम पड़ रहा है, गर्मी आ गई है, ठंडा पानी रखना है उसमें, तो आप 5 लीटर का और लाके जोड़ दोगे आप फ्रिज में। तो दैट इज क्या है, सब कुछ इस दुनिया में डिविजिबल है, ऐसा बोला जा रहा है, जो कि रियलिटी नहीं है। इसीलिए ऊपर क्या लिखा हुआ है यहां पास, अजम्पशन। और ये किसने लिया, आपके अल्फ्रेड मार्शल जी ने लिया है। होमोजेनिटी, होमोजेनिटी मतलब क्या होता है, होमोजेनिटी एनीवन, सेम इन शेप, साइज, कलर, डिजाइन, क्वालिटी, क्वांटिटी, सब चीज में क्या है, सेम, उसको बोलते हैं होमोजेनिटी। एक और वर्ड होता है हेट्रोजेनिटी, वो आएगा आपके फर्स्ट चैप्टर में, उसका मतलब क्या होता है, डिफरेंट इन शेप, साइज, कलर, डिजाइन, क्वांटिटी, क्वालिटी, सब क्या रहेगा, डिफरेंट, हेट्रोजेनिटी। यहां क्या पढ़ रहे हैं हम, होमोजेनिटी, सब क्या है, उनका अजम्पशन है दुनिया में जो भी कोई भी प्रोडक्ट है, जैसे एप्पल है, बोलता है सब उसमें क्वालिटी, शेप, साइज, कलर, डिजाइन, टेस्ट, क्वालिटी, सब में क्या रहेगा, वो सेम रहेगा, क्या पॉसिबल है, यदि सब ऐसी एक जैसे एक ही यूनिट में मैन्युफैक्चर होती है, सब क्वालिटी में एक ही जैसे होती है, फिर खराब क्यों होती, राइट। तो लेकिन वो जो बोल रहा है होमोजेनिटी मतलब सब कुछ सेम है। आप बटाटा भी लोगे, आलू, वो भी बोल रहा है क्या, सब सेम रहते हैं, आपको पता है 200 नहीं 2000 भी ले लोगे तो एक दूसरे से कोई भी सेम नहीं है। थर्ड पॉइंट वो बोल रहे हैं अजम्पशन लेना है रैशनल, हाँ ये इनका सही है, बोलता है कि जितने भी कंज्यूमर्स हैं हमारे इस दुनिया में सब रैशनल है, वाहियात टाइप के नहीं है। रैशनल मतलब नॉर्मल, बैलेंस, सेंसिबल, ओके, लेकिन एक्चुअल में नहीं होते हैं, कुछ रहते हैं। मैं बोलूंगा अभी क्या होता है, हर बैच में एक आता है, बोलता है पहली फ्रूटी पियेंगे, बोला मजा आएगा, सब दूसरी फ्रूटी में और मजा आएगा। मैंने बोला तुम्हारे लिए ये कंसेप्ट नहीं बना है, क्योंकि ये किसके लिए बना है, नॉर्मल लोगों के लिए। नेक्स्ट आता है रीजनेबिलिटी, रीजनेबिलिटी के में बोल रहा है, बोलता है सर देखो आप बोल रहे हो ना फ्रूटी पीने के लिए, आपने बहुत देर से फ्रूटी फ्रूटी कर रहे हो, पता नहीं कितना पैसा मिला है आपको। सर क्या करते हैं, वो एक ढक्कन होता है, कैप होता है,
उसमें फ्रूटी डालूंगा, पीऊंगा, देखो मजा आया सर, फिर थोड़ा सा डालूंगा, पिया, मजा आया सर, सर मैंने ऐसे 50 बार पिया, 50 बार मजा आया, आप बोल रहे थे क्या कम होता है? तू बोल रहा है रीजनेबिलिटी। आप चाय ना जार में नहीं पियोगे, बकेट में नहीं पियोगे चाय को, आप किस में पियोगे? कप में। तो जब एक कप चाय पीने के बाद आपको फुल यूटिलिटी मिलेगी, लेकिन सेकंड कप पियोगे तो डिक्रीज होगी, राइट? अब वाटर भी आप किस में पियोगे? अब आप ढक्कन में नहीं पियोगे ना, तो आप बकेट से पियोगे। किससे पीना है आपको? ग्लास से 250 ml का। तो वो रीजनेबिलिटी के बारे में बोल रहा है कि बोलता है रीजनेबल रहना है, अजम्पशन लिया गया है, नॉर्मल लोग रीजनेबल ही रहते हैं। तो यहां पास समझ में आ रहा है रीजनेबिलिटी का कंसेप्ट। नेक्स्ट आता है कंटिन्यूटी। आप बोलो सर सुबह खाया मैंगो अल्फांसो मजा आया, शाम को खाया मजा आया, तो यहां वो बोल रहा है अजम्पशन लिया गया है कि आप जब बैक टू बैक कंज्यूम करते हो उस पर्टिकुलर गुड्स को, तब जाके आपकी यूटिलिटी क्या होती है? डिमिनिश होगी। कॉन्स्टेंसी मतलब बोल रहा है आपके टेस्ट, हैबिट और ये सब चीजें चेंज नहीं होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए ये सब चीजें। कार्डिनल मेजरमेंट मतलब ये सब चीजें हम किसमें मेजर कर सकते हैं? इन नंबर्स। कार्डिनल मेजरमेंट मतलब क्या होता है? नंबर्स में मेजरमेंट करना। एंड सिंगल वन, हम ये एक्सपेक्ट करेंगे पानी से आप जो एक चीज करते हो वही चीज कर सकते हो, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हो। एट अ टाइम आप एक ही चीज उससे सेटिस्फाइड कर सकते हो, तभी हम उसको क्या करेंगे? मेजर करेंगे। नहीं तो मैं पूछूंगा आपको वाटर इंपॉर्टेंट है कि पेन इंपॉर्टेंट है, तो आप बोलोगे क्या? वाटर इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप वाटर का मल्टीपल यूज करते हो थ्रू आउट द डे, आपको तो अच्छे से पता है। इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी का आप डिफरेंट डिफरेंट यूजेज करते हो, राइट? सो इसी तरह बोल रहा है, लेकिन ये क्या अजम्पशन ले रहा है? एट अ टाइम आपको क्या यूज करना है? सिंगल यूसेज करना है। सो ये था कंसेप्ट अजम्पशन का। अब बताइए इसके अंदर असम्पशंस क्या क्या है? व्हाट आर द असम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू? डिविजिबिलिटी, होमोजेनिटी, रैशनैलिटी, रीजनेबिलिटी, कंटिन्यूटी, कॉन्स्टेंसी, कार्डिनल मेजरमेंट एंड सिंगल वन। ठीक है, जो बोलेगा उसको याद होगा, जो बोले सोनियाल नहीं, जो बोलेगा उसको याद रहेगा। व्हाट आर द एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू? बोल रहा है ये कुछ एक्सेप्शंस हैं, इनके ऊपर लॉ वगैरह अप्लाई नहीं होता। मतलब सर अभी तक आप पढ़ा रहे थे कि जितना कंज्यूम करेंगे डिक्रीज होते जाता है, लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें रहती हैं जो डिक्रीज नहीं होती, एक बार करो तो बार बार करने का मन करता है। जैसे पैसे आते हैं आपके पास, मनी के बारे में बात करें, आपको कम लगता है, आने के बाद ऐसे लगता है नहीं ना क्यों आ गया, ज्यादा चला जाए थोड़ा सा, ऐसा लग रहा है क्या? आपको तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। पावर, पावर मतलब पॉलिटिकल पावर हो या किसी भी पोस्ट की पावर हो, जैसे जैसे पावर आती जाती है तो आपको लगता है और पावर आनी चाहिए, अब मैं इतना और पावर होना चाहिए। मोदी जी को लगता है पूरे वर्ल्ड को अपन रूल करना, डेफिनेटली हर किसी को लगता है, अपन को भी लगता है, ओके। फिर एक आता है, नेक्स्ट आता है एडिक्शन। एडिक्शन के बारे में तो आपको अच्छे से पता है, आई मीन किसी भी चीज का हो, मोबाइल एडिक्शन हो, बहुत अच्छा एग्जांपल दिया, वेरी गुड। मोबाइल एडिक्शन हो, अल्कोहल का एडिक्शन हो, सिगरेट का एडिक्शन हो, कोकीन, चरस, गांजा या इस टाइप की भी चीज का हो। सो एक ये ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर एक बार एडिक्शन लग जाए, एक बार मिल जाए तो लगता है और मिलता रहे, मजा आ रहा है जिंदगी में, ठीक है। तो इसको बोल रहे हैं इन ऐसे जिनको एडिक्शन हो जाता है उनके ऊपर लॉ ऑफ डीएमयू का कंसेप्ट अप्लाई नहीं होता, क्योंकि वो रैशनल नहीं होते। वेरी गुड, यू आर राइट। नेक्स्ट आता है हॉबीज। हॉबीज में क्या आएगा उसके? किसी किसी की हॉबीज होती है कॉइन कलेक्शन, करेंसी कलेक्शंस पूरे वर्ल्ड की। जैसे जैसे पहले कम रहते हैं तो उतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आता, जैसे जैसे उनके पास इंक्रीज होते जाता है उनको और मजा आने लगता है कि यार मेरे को इस कंट्री का भी मिल जाना चाहिए, इस कंट्री का भी मिल जाना चाहिए, राइट। और कुछ हॉबीज कैसी होती है, कुछ चीजें की और कलेक्शन की होती है। किस टाइप की कलेक्शन की होती है? कुछ लोगों के ऑटोग्राफ की कलेक्शन होती है हॉबीज। तो जितने ज्यादा आते जाते हैं ऑटोग्राफ, कुछ सेलिब्रिटी के ले रहे हैं, मतलब लाइक बॉलीवुड के, कुछ लोग ले रहे हैं क्रिकेटर के, बोलेंगे मेरे पास पूरे टीम के क्रिकेटर, मेरे पास क्या है, एक का बचा रहेगा तो क्या रहेगा, और उसको क्या मिलेगी, एक हर बार, जैसे उसके पास 11 क्रिकेटर्स हैं हाँ एक टीम में, अब उसके पास अभी आ गए 6, तो 7th आएगा बोलेगा बस कुछ और बचे हैं, 7th के बाद 8th आएगा बोलेगा और एक और मिल जाए, तो उसकी क्या हो रही है यूटिलिटी, हर एक के बाद इंक्रीज और होते जा रही है। एक का मिल गया तो क्या है, सबके पास एक पड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं मिल गया था। सो दैट इज नॉट द थिंग। हॉबीज किसी किसी की रहती है। एंड माइजर्स, आपको समझाने के लिए इसको सीधे सीधे आपके वर्ड्स में, चिंगू, चिंगू लोग मिले आपको लाइफ में? कंजूस, चिंगूस बोलते हैं ना, हाँ
दोनों चलता है, कंजूस या चिंगू मानुस। तो जो ऐसे रहते हैं, अब देखो मैं इसका बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं, इनके ऊपर भी अप्लाई क्या नहीं होता है, डीएमयू का लॉ अप्लाई नहीं होता। जैसे मैं नीचे चाय पी रहा था, तो स्टूडेंट निकला, बोलता है सर अकेले अकेले जाए, मैंने कहा तू भी पी ले। फिर उसका एक और दोस्त, वो मैं पी के, मैंने बोला चलो टुमारो क्लास में मिलते हैं। फिर उसके बाद दूसरा दोस्त आया, तो वहां से निकल ही रहा था, बोलता है अरे अच्छा वो तू आ गया, चल आज चाय पिला दे। तो मतलब चाय एक पी चुका है, फ्री में जितना मिल जाए आने दो। समझ में आ रहा है? सो दिस इज द वे। उन लोगों के लिए क्या है, लॉ ऑफ डीएमयू अप्लाई नहीं होता, उनको बस क्या लगता है फ्री में आ रहा है तो आने दो। तुम अपने शब्दों को संभालो थोड़ा सा। तो इसकी मेमोरी टेक्निक क्या है, पावर ऑफ मनी एडिक्शन मेक्स होबो चिंगू। मनी एडिक्शन, जब पावर ऑफ मनी एडिक्शन आ जाता है, मनी का भी एक क्या है, एडिक्शन है, तो होबो क्या हो गया है, चिंगू हो गया है। जितना पैसे आते जा रहे हैं उतना वो चिंगू बनते जा रहा है। सो पावर ऑफ मनी एडिक्शन मेक्स होबो चिंगू। बोलो एक बार, पावर ऑफ मनी एडिक्शन मेक्स होबो चिंगू। पावर पावर, मनी मनी, एडिक्शन एडिक्शन, होबो हॉबीज, चिंगू 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 नहीं, चिंगू क्या है, माइजर्स। ठीक है, पावर ऑफ मनी एडिक्शन मेक्स होबो चिंगू। चलो ये भी हो गया। अब हो गया है लास्ट। अब यहां पास क्या करते हैं, हम इसको हॉल्ट लेते हैं। नेक्स्ट सेशन में हमारा क्या कवर होगा, लिमिटेशंस और क्रिटिसिज्म्स, सब रुको, एंड इंपॉर्टेंस, एंड एक और बचा है क्या वो पार्ट, रिलेशनशिप बिटवीन एमयू एंड डीएमयू, मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस। चलो अभी इंपॉर्टेंट है, हर सेशन का ये रूल ही है, जब मैं चलो बोल रहा हूं तो अपन को रिवाइज करके ही जाना है। ओके, फीचर्स में क्या बोला है हमने, फीचर्स में मेरे से सब इंप्रेस, मेरे से सब इंप्रेस के अंदर क्या क्या आ रहा था, मल्टीपर्पज, सब्जेक्टिव कंसेप्ट, यूजफुलनेस, बेसिस ऑफ डिमांड, इंटेंसिटी, मेजरेबल, प्लेजर, रिलेटिव कंसेप्ट, इथिकल न्यूट्रल एंड सेटिस्फैक्शन। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, फॉर्म, प्लेस, टाइम, सर्विस, नॉलेज, पोजीशन। नेक्स्ट, उसके अंदर का कंटेंट क्या लिखोगे, यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीज विद द चेंज इन फॉर्म, प्लेस, टाइम, सर्विस, नॉलेज, पोजीशन। What are the two concept of utility? Total utility and marginal utility. मैं बोलूंगा total utility मतलब क्या होता है, utility derived from all the units of a commodity consumed by the consumer is known as total utility. फॉर्मूला क्या रहेगा, total utility is equal to summation of marginal utility. marginal utility का फॉर्मूला क्या रहेगा, definition, utility derived from one additional unit of a commodity consumed by the consumer is known as marginal utility. summation क्या रहेगा वहां पर फॉर्मूला, तो marginal utility of n unit is equal to total utility of n minus total utility of n minus 1. नेक्स्ट आएगा क्या, लॉ ऑफ डीएमयू। लॉ ऑफ डीएमयू के इंट्रोडक्शन में क्या लिखोगे, फर्स्ट प्रपोज्ड बाय गोसेंस, उसके बाद फर्दर एक्सप्लेन बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल इन हिज बुक्स प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स इन 1819। एंड क्या है, ये रैशनल कंज्यूमर, कॉमन कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में बोला गया है। नेक्स्ट क्या है, मोर वी हैव अ कमोडिटीज लेस वी डिजायर टू हैव इट, मोर वी हैव अ कमोडिटी लेस वी, मैं दिखा देता हूं, काफी तो ऐसे शक बनी निगाहों से देख रहे कि आज ही पढ़ाए कि नहीं। मोर वी हैव अ कमोडिटी लेस वी डिजायर टू हैव इट। नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या लिखोगे, everything being remain constant, marginal utility of a commodity goes on diminishing with an increase in the successive unit of a commodity consumed by consumer. Once again, everything being remain constant, marginal utility of a commodity goes on diminishing with an increase in the successive unit of a commodity consumed by consumer. उसके अंदर शेड्यूल बना के ये लिखेंगे। नेक्स्ट आता है, व्हाट आर द assumptions of law of DMU, divisibility, homogeneity, rationality, reasonability, continuity, constancy, cardinal measurement, single one. नेक्स्ट आता है, व्हाट आर द एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू, पावर ऑफ मनी एडिक्शन मेक्स होबो चिंगू, पावर ऑफ मनी एडिक्शन मेक्स होबो चिंगू, पावर पावर, मनी मनी, एडिक्शन एडिक्शन होबो हॉबीज, एंड चिंगू माइजर्स. And this way we have completed almost maximum part of the topic, chapter number 2, utility analysis. In the next session we are going to close this topic. So thank you so much, see you all in the next session, take care, bye bye.